अकबर का गौरवशाली दरबार। मुगल बादशाह अकबर का दरबार, जहां न्याय, विद्या और बुद्धि की मिसालें दी जाती थी। दरबार के बीचों बीच चमकता था एक सिंहासन, जिस पर अकबर बैठते थे, और उनके आसपास देश के सबसे होनहार विद्वान और दरबारी। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन उस समय दरबार में एक नया चेहरा भी उभरा था, राजमल, एक चतुर, मीठी जुबान वाला पर भीतर से चालाक व्यक्ति। राजमल को लगता था कि अगर वो बीरबल को हरा दे तो बादशाह का सबसे प्रिय दरबारी वही बन सकता है। राजमल ने अपने मन में ठान लिया था, अब वक्त आ गया है जब बीरबल की जगह मैं लूंगा। पहला दृश्य दरबार में चुनौती का ऐलान। एक सुबह का दरबार हमेशा की तरह हंसी खुशी से भरा था। अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी और बीरबल अपनी मजेदार बातों से सबका मन बहला रहे थे। तभी राजमल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मैं एक बात कह सकता हूं? कहो राजमल, अकबर बोले। राजमल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हुजूर, सब कहते हैं कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है, पर कभी किसी ने इसे आजमाया नहीं। मैं चाहता हूं कि आज हम दोनों का मुकाबला हो, बुद्धि बनाम बुद्धि। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मुकाबला तो हर दिन चलता ही है। फर्क बस इतना है कि कोई जीत मानता है, कोई सीख। अकबर ने ठठाकर हंसी। तो फिर तय रहा, कल दरबार में बुद्धि का मुकाबला होगा। राजमल और बीरबल दोनों अपनी समझ और चाल से एक दूसरे को परखेंगे। जो जीतेगा उसे मिलेगा सोने का हार। दरबार गूंज उठा, वाह वाह। दूसरा दृश्य, राजमल की तैयारी। उस रात राजमल अपने महल में बेचैन था। वो सोचता गया, बीरबल की चतुराई सब जानते हैं, पर मैं चाल से उसे फंसा दूंगा। उसने अपने 4 विश्वसनीय आदमियों को बुलाया और कहा, कल जब मैं दरबार में सवाल करूं, तुम चारों मेरी मदद करोगे। तुम्हें ऐसे जवाब देने होंगे जिससे बीरबल उलझ जाए। चारों ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें महाराज। राजमल की चाल पक्की हो गई थी। तीसरा दृश्य, दरबार का दिन। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। बादशाह अकबर ने दोनों को सामने बुलाया। सिंहासन के पास दोनों आमने सामने खड़े थे। एक ओर बीरबल की शांत मुस्कान, दूसरी ओर राजमल की आत्मविश्वास भरी निगाहें। अकबर बोले, मुकाबले के 3 चरण होंगे। पहला, सवाल जवाब। दूसरा, बुद्धि परीक्षा। तीसरा, तर्क की जांच। दरबारियों ने तालियां बजाई। पहला चरण, सवाल जवाब। अकबर ने कहा, पहला सवाल राजमल पूछेगा। राजमल आगे बढ़ा, बीरबल, अगर एक आदमी दिन में 3 बार झूठ बोले और रात में सच, तो वो कैसा इंसान होगा? बीरबल मुस्कुराए, वो वही होगा जो दिन में दरबार में राजमल कहलाता है और रात में अपनी अंतरात्मा से डरता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजमल का चेहरा लाल हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, राजमल, अब बीरबल की बारी। बीरबल बोले, राजमल, बताओ, अगर कोई आदमी नदी पार करते समय अपने सिर पर पत्थर रखे तो क्या वह जल्दी पार करेगा? राजमल बोला, नहीं, वो तो और धीमा होगा। बीरबल मुस्कुराया, सही कहा, और वही हाल उन लोगों का है जो अहंकार का पत्थर सिर पर रख लेते हैं। वे कभी मंजिल जल्दी नहीं पाते। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, पहला दौर बीरबल के नाम। दूसरा चरण, बुद्धि परीक्षा। अब अकबर ने कहा, दूसरा चरण शुरू हो। दोनों को एक एक काम दिया जाएगा। उन्होंने एक जटिल कार्य सामने रखा। दोनों को एक जैसे मिट्टी के बर्तन दिए गए और कहा, इन बर्तनों को ऐसा बनाओ कि देखने में समान लगे, पर उनमें अंतर हो, जिसे सिर्फ बुद्धिमान ही पहचान सके। दोनों अपने काम में लग गए। राजमल ने जल्दी से एक बर्तन में हल्का छेद बना दिया ताकि पानी उसमें से धीरे धीरे टपके।
वो बोला, देखिए जहांपनाह, दोनों एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना कि एक से पानी निकलेगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मेरे बर्तन में कोई छेद नहीं, पर फर्क इस बात का है कि एक में मैंने पानी भरा है, दूसरे में दूध। देखने में दोनों समान लगेंगे, पर असली को पहचानने वाला वही होगा जो सच्चाई की आंख से देखे। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल, तेरी बात में गहराई है। ये सिर्फ बर्तन नहीं, जीवन की सच्चाई है। राजमल दांत पीसता रह गया। तीसरा चरण, तर्क की जांच। अब अकबर बोले, तीसरा और अंतिम चरण सबसे कठिन है। जो इसे जीतेगा वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। राजमल बोला, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दे तो मैं सवाल पूछूं? अकबर ने इशारा किया। राजमल बोला, बीरबल, अगर एक आदमी अपने गांव में सबका भला करे पर राजा की आज्ञा न माने तो क्या वो अपराधी कहलाएगा? बीरबल ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराकर बोला, अगर राजा न्यायप्रिय है तो उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि असली राजा वही होता है जो प्रजा की भलाई देखकर प्रसन्न हो। अकबर की आंखों में चमक आई। वाह, कितनी गहराई से जवाब दिया। अब अकबर ने कहा, अब बीरबल, तुम्हारा सवाल। बीरबल बोले, राजमल, अगर एक व्यक्ति हर किसी की नकल करे, हर जगह दूसरों की छाया बने, तो क्या वो कभी खुद की पहचान बना सकता है? राजमल ने जवाब देने की कोशिश की। अगर नकल अच्छी हो तो शायद। बीरबल ने तुरंत कहा, नकल चाहे जितनी सुंदर हो, पर असली सूरज की तरह चमक नहीं सकती। छाया हमेशा पीछे रहती है, कभी आगे नहीं जाती। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तूने तो राजमल को शब्दों से ही हराया। चौथा दृश्य, राजमल की आखिरी चाल। राजमल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो शब्दों में माहिर है, पर असली बुद्धिमत्ता कर्म में होती है। अगर अनुमति दे तो मैं अंतिम परीक्षा चाहता हूं। अकबर बोले, क्या परीक्षा? राजमल बोला, दोनों को एक काम दीजिए। एक दिन के भीतर ऐसा व्यक्ति लाए जो किसी का भी झूठ पकड़ सके। अकबर ने हामी भरी। दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पांचवा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत अपने बेटे से झगड़ रही थी। बीरबल ने पूछा, क्या बात है अम्मा? औरत बोली, मेरा बेटा कहता है कि उसने खेत जोता, पर मैं जानती हूं कि वो झूठ बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अम्मा, आप हमारे साथ दरबार चलिए। उधर राजमल भी किसी चालाक व्यापारी को लेकर दरबार पहुंचा। वो बोला, ये व्यक्ति झूठ पहचान सकता है। छठा दृश्य, दरबार में निर्णायक क्षण। अगले दिन दरबार सजा। अकबर सिंहासन पर, दोनों दरबारी सामने। पहले राजमल के व्यापारी की परीक्षा ली गई। अकबर ने कहा, मेरे सामने 3 थैलियां हैं, एक में सोना, एक में चांदी और एक में रेत। बताओ किसमें क्या है? व्यापारी ने अंदाजा लगाकर कहा, पहली में सोना, दूसरी में चांदी। अकबर ने खोलकर देखा, सब गलत। राजमल झेम गया। अब बीरबल की बारी थी। बीरबल ने उस बूढ़ी औरत को आगे किया और कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण औरत नहीं, ये मां है। मां अपने बच्चे के झूठ को बिना शब्दों के पहचान सकती है। यही सच्चाई की सबसे बड़ी पहचान है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उस औरत से कहा, अम्मा, अपने बेटे से पूछिए, उसने खेत जोता या नहीं? लड़के ने कहा, हाँ अम्मा। औरत ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोल, मैंने तुझे पेड़ के नीचे सोते देखा था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तूने साबित कर दिया कि असली बुद्धि वही है जो दिल को समझे। समापन, सच्चे विजेता की पहचान। अकबर उठे और बीरबल को सोने का हार पहनाया। बीरबल, तू ही हमारा असली रत्न है। तेरी बुद्धि सिर्फ जवाब में नहीं, इंसानियत में बसती है। राजमल सिर झुकाकर बोला,
जहां अपना, आज मुझे भी समझ आ गया कि चालाकी नहीं, सच्चाई ही असली जीत है। बीरबल मुस्कुराए। राजमल, मुकाबले जीतने से बड़ा है खुद को जीत लेना। दरबार में फिर से गूंज उठी, बीरबल की जय, बीरबल की जय। उपसंहार, दरबार की सीख। उस दिन के बाद अकबर ने एक फरमान जारी किया, दरबार में बुद्धि का मोल सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल की सच्चाई से आका जाएगा। और इतिहास में दर्ज हुआ, जहां चालाकी हार गई वहां बीरबल की सादगी जीत गई। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस सुबह कुछ अलग ही रंग में रंगा था। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही थी और अकबर बादशाह अपने रत्न जड़े आसन पर विराजमान थे। दरबारी पंक्ति में बैठे थे, कोई चमचमाती पगड़ी में, कोई नए वस्त्रों में। हर किसी के चेहरे पर दरबार में कुछ बड़ा होने की उत्सुकता झलक रही थी। उस दिन का दरबार सामान्य नहीं था, क्योंकि आज दरबार में आने वाला था राजमल, एक प्रतिष्ठित व्यापारी जिसकी चर्चा पूरे आगरा में होती थी। राजमल की एक खासियत थी, वो अपनी बात पर अड़ जाता था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बीरबल को ये व्यक्ति कई बार दरबार में देखा था। वो चालाक था, पर बुद्धि की जगह चतुराई ज्यादा दिखाता था। दरबार में जब उसकी एंट्री हुई तो उसने सिर झुकाकर सलाम किया। सलाम, जहां पनाह हिंद। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आओ राजमल, क्या बात है आज? तुम्हारे चेहरे पर कुछ खास गर्व झलक रहा है। राजमल ने छाती तानकर कहा, जहां पनाह, आज मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि बीरबल की बुद्धि उतनी भी बड़ी नहीं जितनी लोग कहते हैं। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। राजमल, ये कैसी बात? बीरबल तो हमारे नवरत्नों में सबसे प्रिय है। राजमल बोला, हुजूर, मैं भी एक व्यापारी हूं और मैं बुद्धि के खेल में किसी से पीछे नहीं। मैं एक सवाल लाया हूं। अगर बीरबल उसका जवाब न दे पाए तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि इस दरबार में उनसे बड़ा बुद्धिमान मैं हूं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ ने फुसफुसाकर कहा, राजमल फिर कोई चाल चलने वाला है। अकबर को यह मनोरंजक लगा। ठीक है, उन्होंने कहा, बोलो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? राजमल ने जेब से एक छोटा सा सुनहरा सिक्का निकाला। जहां पनाह, यह सिक्का मेरे पिता का है, पुराना, कीमती और दुर्लभ। मैं इसे बीरबल को दूंगा और कहूंगा कि इसे 2 हिस्सों में बांटो, लेकिन ऐसा कि दोनों हिस्सों का मूल्य बिल्कुल बराबर हो। अगर बीरबल ने ऐसा कर दिया तो मैं उन्हें नमन करूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो उन्हें सबके सामने स्वीकार करना होगा कि वे साधारण बुद्धि के व्यक्ति हैं। दरबार में वाह की आवाज गूंज गई। ये सच में कठिन प्रश्न था, क्योंकि सोने के सिक्के को आधा करना आसान था, पर दोनों हिस्सों का मूल्य समान रहना असंभव। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, अब देखना है तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, बीरबल के लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं, बस थोड़ी समझ की दरकार होती है। वो राजमल की ओर मुड़ा। सेठ जी, क्या मैं सिक्का देख सकता हूं? राजमल ने मुस्कुराते हुए सिक्का थमाया। वो जानता था कि इस बार बीरबल भी फंसेंगे। बीरबल ने सिक्का हाथ में लेकर ध्यान से देखा। एक ओर अकबर की मुद्रा उकेरी थी और दूसरी ओर फारसी लिपि में इकबाल लिखा था। बीरबल ने कहा, राजमल जी, आपका सवाल दिलचस्प है, पर क्या मैं इसे दरबार के सामने ही हल करूं? अकबर बोले, हाँ बीरबल, यहीं पर। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। तो सुनिए, आप चाहते हैं कि मैं इस सिक्के को 2 बराबर हिस्सों में बांट दूं, जिनका मूल्य समान हो, तो मैं इसे इस तरह बांटूंगा। उन्होंने सिक्का लेकर एक थाली पर रखा और पास खड़े एक सैनिक को इशारा किया, तलवार उठाओ। सैनिक ने तलवार उठाई। राजमल मुस्कुराया, अब देखा जाएगा कि क्या करते हैं। बीरबल ने कहा, इस सिक्के को तलवार से नहीं, बुद्धि से बांटना है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस सिक्के का एक हिस्सा
आपके राज्य की शान का प्रतीक है। उस पर आपका चेहरा उकेरा गया है। दूसरा हिस्सा आपके नाम का प्रतीक है, इकबाल। मैं सिक्के को 2 भागों में बांटता हूं, एक भाग आपके नाम का और दूसरा भाग आपके चेहरे का, क्योंकि नाम और शान दोनों का मूल्य बराबर है। दरबार में पल भर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ठाका मारकर हंसे। वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से तेज होती है। राजमल के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो बुदबुदाया, पर यह तो चालाकी है, असली बंटवारा तो हुआ ही नहीं। बीरबल मुस्कुराया। सेठ जी, आप व्यापारी हैं, हर चीज को तौलते हैं। मैं बुद्धि का व्यापारी हूं, हर चीज को तर्क से बांटता हूं। दरबार हंसी से गूंज उठा। राजमल की जिद टूट चुकी थी, पर उसकी हट अब खत्म नहीं हुई थी। उसने मन में ठान लिया, बीरबल, मैं तुम्हें एक दिन मात देकर रहूंगा। चाल में छिपा जाल। अगले ही दिन का दरबार कल से भी ज्यादा रौनकदार था। दरबारी उत्सुक थे। कल बीरबल ने जो जवाब दिया था, उसकी चर्चा पूरे आगरा शहर में थी। किसी ने कहा, बीरबल की बुद्धि सच में अद्भुत है, तो किसी ने जोड़ा, पर राजमल भी चुप बैठने वाला नहीं है। सही कहा था उन्होंने, क्योंकि उसी समय दरबार के विशाल फाटक से राजमल पूरे ठाट-बाट के साथ प्रवेश कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में चाल की चमक छिपी हुई थी। सलाम जहांपनाह, राजमल ने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ राजमल, कल की हार से तुम्हारा चेहरा उदास दिखना चाहिए था, पर आज तो कुछ ज्यादा आत्मविश्वास झलक रहा है। राजमल बोला, जहांपनाह, व्यापारी हार से नहीं डरता, वो नई डील करने लौटता है, और आज मैं बीरबल साहब के लिए एक नई डील लाया हूं। पूरा दरबार ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। कहो, क्या चाल चली है आज? अकबर ने हंसते हुए पूछा। राजमल बोला, जहांपनाह, बीरबल जी ने कल शब्दों से सिक्का बांट दिया, लेकिन आज उन्हें काम से कुछ साबित करना होगा। बीरबल ने भौहें उठाई। सेठ जी, आप बताइए, क्या परीक्षा है अब की बार? राजमल ने ताली बजाई। तुरंत उसके नौकर 2 थालियां लेकर आए। एक थाली में गेहूं के दाने भरे थे और दूसरी में रेत। राजमल ने कहा, हुजूर, इन दोनों में कुछ खास नहीं, पर इसमें एक रहस्य है। इन दोनों में मैंने कुछ कीमती मोती छिपा रखे हैं। अब बीरबल को इन्हें बिना हाथ लगाए निकालना होगा। जो ये कर दिखाए, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। दरबार में वाह की आवाजें गूंज उठीं। अकबर को मजा आ गया। बीरबल, ये तो वाकई कठिन है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल शांत रहे, बस राजमल को एक नजर देखा। सेठ जी, आप हर बार मुझे परखना चाहते हैं, पर हर बार खुद ही अपनी जाल में फंस जाते हैं। राजमल बोला, तो इस बार देखिए, क्या करते हैं आप? बीरबल ने दरबार के सैनिक को इशारा किया। इन दोनों थालियों को यही मेरे सामने रखो। उन्होंने रेत और गेहूं को गौर से देखा, फिर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हें पूरा समय है, बीरबल। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने आदेश दिया, एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लाओ। घड़ा लाया गया। फिर उन्होंने कहा, अब इस घड़े में थोड़ा सा पानी भरो। राजमल हैरान था, ये क्या करने वाले हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब आप देखिए। उन्होंने रेत वाली थाली को उठाया और धीरे धीरे पानी में डाल दिया। रेत नीचे बैठ गई, लेकिन कुछ छोटे छोटे मोती ऊपर तैरने लगे। दरबार में हल्की सी आवाज उठी, वाह बीरबल। बीरबल ने कहा, यह पहला रहस्य खुल गया। अब दूसरी थाली। उन्होंने गेहूं के दानों को भी घड़े में डाला। गेहूं भीगकर नीचे बैठने लगा और बाकी मोती फिर ऊपर उभर आए। बीरबल ने उन मोतियों को एक थाली में एकत्र किया और अकबर की ओर बढ़ाया। जहांपनाह, आपके दरबार में सत्य हमेशा ऊपर आता है।
चाहे वो रेत में छिपा हो या अन्न में। अकबर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, राजमल, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला। राजमल का चेहरा उतर गया, पर उसने हार नहीं मानी। हुजूर, मैं मानता हूं कि बीरबल ने चालाकी से जवाब दिया, पर यह हाजिर जवाबी नहीं, किस्मत है। बीरबल मुस्कुराए। सेठ जी, किस्मत उसी की होती है जो बुद्धि से चाल चलता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, राजमल, तुम्हें मानना पड़ेगा कि बीरबल हर बार जीतते हैं, क्योंकि वे बुद्धि से सोचते हैं, जिद से नहीं। लेकिन राजमल की आंखों में अब भी जिद थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, अभी खत्म नहीं हुआ बीरबल। मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां तुम्हारी हाजिर जवाबी भी काम न आए। उसकी ये जिद अब खतरनाक रूप ले रही थी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा, जैसे सब समझ रहे हों, लेकिन कुछ न बोले। अकबर ने दरबार उठाया। आज के लिए बहुत हुआ, कल फिर मिलेंगे। लेकिन बीरबल, सावधान रहना, राजमल की आंखों में तूफान है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं भी देखना चाहता हूं कि उसकी हट कब तक टिकती है। राजमल की साजिश और बीरबल का संकट। अगले दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार पहले से भी अधिक हलचल में था। राजमल की आंखों में जिद और चालाकी की चमक अब और बढ़ गई थी। वो सोच रहा था, कल की हार भले ही स्वीकार की हो, लेकिन आज मैं बीरबल को ऐसे फंसाऊंगा कि उसकी हाजिर जवाबी भी काम न आए। दरबार में पहुंचते ही उसने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों को इशारा किया और बोला, आज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ध्यान रहे, कोई भी कदम बीरबल को चुनौती देने के लिए निर्णायक होना चाहिए। 20-25 कदम पीछे खड़े अकबर ने ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, राजमल कुछ नया लेकर आया है, सावधान रहना। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जहां पनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। जाल चाहे कितना भी बड़ा हो, बुद्धि उससे भी बड़ी है। दरबार में राजमल की चाल। राजमल ने एक सुनहरी थैली दरबार में रखी और घोषणा की, जहां पनाह, इस थैली में 3 वस्तुएं हैं, एक सोना, एक चांदी और एक जड़ी बूटी। मैं बीरबल से पूछता हूं, बिना थैली खोले और बिना किसी वस्तु को छुए बताओ कौन सी वस्तु सबसे मूल्यवान है। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तो असंभव है। किसी ने कहा, बीरबल को आज फंसाना मुश्किल काम होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारा समय है, क्या कहते हो? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, इस चुनौती में भी कोई रहस्य नहीं। मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने में होता है। राजमल का चेहरा तमतमा गया। देखना, बीरबल की हाजिर जवाबी इस बार काम न आए। बीरबल ने थैली को हाथ में लिया और ध्यान से महसूस किया। सुनो राजमल, मूल्य का आकलन केवल आंखों से नहीं, बुद्धि से होता है। सोना चमकता है, चांदी टिकाऊ है और जड़ी बूटी स्वास्थ्य देती है, लेकिन सबसे मूल्यवान वह है जो जीवन में स्थायी लाभ दे, यानी जड़ी बूटी। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, फिर से सत्य को उजागर कर दिया। राजमल ने मन ही मन सोचा, अभी तो शुरुआत है, अगली चाल में मैं बीरबल को असली संकट में डालूंगा। बीरबल का संकट। राजमल ने दरबार में एक नया जाल बुनने की ठानी। वो अकबर के पास गया और बोला, जहां पनाह, बीरबल जी ने कल और आज अपनी बुद्धि दिखाई, पर क्या उन्हें असली चुनौती दी गई? क्या उन्होंने कभी झूठ और चालाकी को परखा? अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है राजमल? राजमल ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि बीरबल को इस दरबार में एक ऐसा व्यक्ति लाकर मिलवाया जाए जो केवल झूठ बोले। यदि बीरबल उसे पहचान सके तो वो फिर से विजयी होंगे, यदि नहीं तो उनकी बुद्धि पर संदेह होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये चुनौती दिलचस्प होगी, ले आओ उस व्यक्ति को। राजमल ने एक आदमी को लाया, तेज चाल वाला, बोलचाल में निपुण और हंसी में छलकते झूठ के साथ। बीरबल ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी।
तो ये है आज की चुनौती, उन्होंने सोचा। राजमल ने कहा, बीरबल जी, अब दिखाइए कि आप झूठ और सच्चाई में अंतर कर सकते हैं। पूरा दरबार सांस रोककर देखने लगा। बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल ने आदमी की ओर झुककर पूछा, तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं? आदमी बोला, सैकड़ों। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम आज दरबार में क्यों आए? इतने पैसे होने के बावजूद झूठ क्यों बोलते हो? आदमी ने झेम कर कहा, मैं केवल अपनी कला दिखाना चाहता था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, ये व्यक्ति केवल दिखावा कर रहा है, सच्चाई की परीक्षा से भाग रहा है। असल बुद्धि वही है जो सत्य को पहचान सके और चालाकी को उजागर करे। हमने उसे चुनौती दी, उसने खुद को प्रकट कर दिया। यही सच्चाई है। अकबर ने ठहाका मारा। वाह बीरबल, तुमने फिर से दरबार को शिक्षा दी। राजमल, क्या कहते हो? राजमल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, आज मैं हार मानता हूं। बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी समझ वास्तव में अद्भुत है। मैंने सोचा था कि उन्हें फंसाया जा सकता है, पर वे हर बार सत्य को उजागर कर देते हैं। बीरबल मुस्कुराए। सेठ जी, जिद और चालाकी से जीतना संभव है, पर सच्चाई और बुद्धि से ही सम्मान मिलता है। भाग 3 का संदेश। उस दिन के बाद पूरे दरबार ने जाना, सच्चाई और बुद्धि की शक्ति सबसे बड़ी होती है। हठ और चालाकी केवल पल भर के लिए प्रभावी होती है, पर अंत में हारती है। राजमल ने भी समझा कि बीरबल की हाजिर जवाबी सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि दिमाग और दिल दोनों में होती है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और राजमल को सीख दी। चालाकी से बड़ा ज्ञान और सच्चाई से बड़ा मूल्य नहीं होता। राजमल की अंतिम चाल और बीरबल की अद्भुत विजय। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस सुबह पहले से भी अधिक हलचल में था। राजमल की जिद अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया, इस बार मैं बीरबल को ऐसा फंसाऊंगा कि न केवल दरबार बल्कि अकबर भी मेरी चाल से चकित रह जाए। अकबर ने दरबार में आते ही मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन कुछ खास है। लगता है राजमल ने कोई नई योजना बनाई है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जहांपनाह, हर चाल को समझने और हर झूठ को पहचानने के लिए बुद्धि चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं। राजमल की अंतिम चाल। राजमल ने अपनी थैली दरबार में रखी और बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, आज मैं बीरबल को एक अंतिम चुनौती देता हूं। इस थैली में एक अद्भुत रहस्य छिपा है, जिसे बिना खोले, बिना छुए और बिना किसी सुराग के जानना बीरबल की बुद्धि पर निर्भर करेगा। यदि वे ये नहीं जान पाए तो इस दरबार में उन्हें सम्मान देना बंद कर दिया जाए। पूरा दरबार सन्नाटे में था। कई दरबारी सोचने लगे, क्या संभव है कि बीरबल भी इस बार असफल हो? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास अब अंतिम परीक्षा है, तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जहांपनाह, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। सच्चाई का सामना करने में कोई डर नहीं। राजमल ने धीरे से थैली खोली। उसमें एक छोटा सा लाल रंग का पत्थर था। राजमल ने कहा, बीरबल, बताओ ये पत्थर कहाँ का है और इसका मूल्य क्या है? दरबार में हल्की हंसी और फुसफुसाहट हुई। कई लोग सोचने लगे, ये तो नामुमकिन है। बीरबल की अद्भुत हाजिर जवाबी। बीरबल ने पत्थर को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, इस पत्थर का मूल्य केवल उसके रंग या आकार में नहीं है, मूल्य उसके महत्व और उसकी कहानी में है। ये पत्थर लाल इसलिए है क्योंकि ये राजमल के हठ और दरबार के खेल की प्रतीक है, और इसका असली मूल्य ये है कि ये हमें सिखाता है, हठ से कोई भी जीत नहीं सकता, बुद्धि और सत्य से ही विजय मिलती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट हुई। अकबर ठहाका मारकर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि और हाजिर जवाबी सबसे बड़ी शक्ति है। राजमल का चेहरा उतर गया। उसने मन ही मन सोचा,
मैंने पूरी ताकत झोंक दी, पर बीरबल की बुद्धि हर बार मेरी चाल से एक कदम आगे रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, हठ और चालाकी केवल अस्थायी प्रभाव छोड़ती है, सच्चाई और बुद्धि हमेशा ऊपर रहती है। दरबार की प्रतिक्रिया। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। कई दरबारी हंसते हुए बीरबल के पास आए और कहने लगे, साहब, आप सच में अद्भुत हैं। हर चाल और हर झूठ को आप समझ लेते हैं। राजमल जैसी हठधर्मी चाल भी आपके सामने टिक नहीं पाती। अकबर ने राजमल की ओर देखा। राजमल, तुमने मेहनत की, पर बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। सीख लो, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। हठ और चालाकी केवल अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। राजमल ने सिर झुकाया और मन ही मन बीरबल की प्रशंसा की। उसने समझ लिया कि सच्चाई और बुद्धि के सामने कोई भी चालाकी टिक नहीं सकती। भाग 4 का संदेश। सच्चाई और बुद्धि की विजय हमेशा होती है। हठ और चालाकी केवल अस्थायी प्रभाव डालती है। बीरबल की हाजिर जवाबी और दूरदर्शिता दरबार में सबको सिखाती है कि सोच और समझ सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से राजमल ने सीखा कि बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी से बड़ा कोई नहीं। हम सबको इस खेल से ये शिक्षा लेनी चाहिए। सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरी बुद्धि केवल सच्चाई और न्याय की सेवा में है, बाकी सब खेल है। राजमल ने भी अब हठ त्याग दिया। वो समझ गया, बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धि के सामने कोई चाल टिक नहीं सकती। दरबार में शिक्षा और सभी के लिए सबक। फतेहपुर सीकरी का दरबार अब सामान्य दिनों से अधिक जीवंत था। कल बीरबल ने राजमल की अंतिम चाल को मात दी थी और दरबार में हंसी, तालियों और प्रशंसा की गूंज बनी हुई थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज तुमने दरबार के सभी लोगों को यह सिखाया कि बुद्धि, सत्य और हाजिर जवाबी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। बीरबल ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरी बुद्धि केवल सच्चाई और न्याय की सेवा में है। हठ और चालाकी केवल अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। यदि हम सोच विचार कर निर्णय लें तो कोई भी चुनौती हमें परेशान नहीं कर सकती। राजमल का पछतावा और सीख। राजमल अब अपने हठ और चालाकी को छोड़ चुका था। वो बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, मैंने सोचा था कि अपनी चालाकी से आपको फंसा सकता हूं, पर आपकी बुद्धि और हाजिर जवाबी ने मेरी सारी चालें बेकार कर दी। मैं समझ गया हूं, सच्चाई और न्याय के सामने कोई भी चाल टिक नहीं सकती। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, सीख यही है कि जीवन में हठ और छल से कोई स्थायी सफलता नहीं मिलती। सम्मान और विजय केवल न्याय, समझ और सही सोच से आती है। राजमल ने सिर झुकाया और मन ही मन बीरबल की प्रशंसा की। वो अब समझ चुका था कि हठ और झूठ केवल अस्थायी विजय दिला सकते हैं, पर बुद्धि और सत्य हमेशा कायम रहते हैं। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबार में बैठे दरबारी भी इस सबक से बहुत प्रभावित हुए। कुछ ने कहा, बीरबल की बुद्धि सच में अद्भुत है। राजमल जैसी हठधर्मी चाल भी उनके सामने टिक नहीं पाती। कई अन्य दरबारी हंसते हुए बोले, सचमुच बीरबल न केवल अपनी बुद्धि से बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और नैतिक दृष्टिकोण से भी अद्भुत है। अकबर ने पूरे दरबार को संबोधित किया। आज हमने देखा कि हठ और चालाकी केवल पल भर के लिए प्रभावी हो सकती है, पर न्याय, बुद्धि और सत्य हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। हमें इस शिक्षा को जीवन में उतारना चाहिए। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की प्रशंसा में आवाज उठाई। कहानी का समापन। इस प्रकार राजमल की हठ और बीरबल की हाजिर जवाबी की कहानी ने सभी को एक अमूल्य शिक्षा दी। सच्चाई और बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हठ और चालाकी केवल अस्थायी सफलता दिला सकते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और दूरदर्शिता सभी के लिए आदर्श है।
राजमल ने भी अब अपने हट को त्याग दिया और बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता की सराहना की। पूरा दरबार इस शिक्षा और मनोरंजन से खुश था और बीरबल फिर से साबित कर गए कि उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से ये कहानी दरबार में याद रखी जाएगी ताकि हर दरबारी समझ सके कि न्याय, बुद्धि और सच्चाई की कीमत सबसे अधिक है। और इस प्रकार बीरबल ने न केवल राजमल की चालाकी को उजागर किया, बल्कि पूरे दरबार को न्याय और सच्चाई की सीख दी। दरबार की सुबह और नई हलचल। फतेहपुर सीकरी का वह दिन कुछ अलग था। सुबह के समय लाल पत्थरों से बना अकबर का विशाल दरबार जैसे चमक उठा था। सूरज की किरणें महल की खिड़कियों से होकर संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी। दरबारी अपनी जगहों पर बैठे थे। कोई धीरे धीरे बातचीत कर रहा था, कोई राजा के आने की प्रतीक्षा में था। बड़ी दरवाजे के पास खड़ा सेनापति अबुल फजल ने घोषणा की, जहां अपना बादशाह अकबर। और अगले ही क्षण सम्राट अकबर अपने राजसी वस्त्रों में दरबार में प्रवेश करते हैं। चारों ओर से सलाम जहांपनाह की आवाजें गूंज उठती हैं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठते हुए बोले, आज कुछ अलग लग रहा है। फतेहपुर सीकरी की हवा में कुछ नया है। क्या किसी के पास कोई मामला है जो सुनाया जाए? तभी दरबार में हलचल हुई। महल के द्वार से एक आदमी तेजी से अंदर आया। नाम था राजमल, जो दरबार के एक धनी व्यापारी और कर संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता था। उसकी चाल में घबराहट थी और चेहरा परेशान। राजमल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं दरबार की शरण में आया हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या बात है राजमल? साफ साफ कहो। राजमल का आरोप, बीरबल पर झूठा इल्जाम। राजमल ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल जी ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने मेरे व्यापार से जुड़ी गुप्त जानकारी दूसरों को दे दी, जिससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल पर झूठ बोलने या धोखा देने का आरोप। यह सुनकर हर कोई हैरान था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। राजमल, तुम जानते हो कि यह आरोप बहुत बड़ा है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? राजमल बोला, जी हां जहांपनाह, मेरे पास गवाह भी है। मेरे नौकरों ने बीरबल को मेरे घर के पास देखा और अगले दिन ही मेरे सौदे का रहस्य बाजार में फैल गया। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने संदेह किया, कुछ ने राजमल का समर्थन किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए, जैसे ये स्थिति उन्हें विचलित नहीं कर रही थी। जहांपनाह, सत्य स्वयं अपनी रक्षा करता है। मैं जानता हूं, झूठ चाहे जितना शोर मचाए, सच्चाई उतनी ही शांत होकर जीतती है। मुझे बस इतना अवसर दीजिए कि इस झूठ की परतें दरबार में ही खोल दूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। तीसरे दिन दरबार में आकर अपनी सच्चाई सिद्ध करना, वरना तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जैसा हुक्म जहांपनाह। दरबार में साजिश का जाल। 3 दिन तक दरबार में चर्चाओं का तूफान रहा। हर कोई कहता, क्या बीरबल सच में ऐसा कर सकते हैं? दूसरा कहता, बीरबल और झूठ, ये तो असंभव है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो राजमल था। वो अपने घर में बैठा अपने नौकरों से कहता, अब देखो बीरबल कैसे अपनी साख खोएंगे। एक बार दरबार से निकाले गए तो मेरे रास्ते के सारे कांटे साफ हो जाएंगे। असल में राजमल की असली मंशा ये थी कि वो बीरबल को दरबार से हटाकर खुद अकबर का विश्वास पात्र बनना चाहता था। बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमानी से उसकी चालाकियां बार बार नाकाम हो जाती थी। उसने झूठे गवाह तैयार किए, कुछ दस्तावेज नकली बनवाए और यहां तक कि अपने नौकरों को सिखाया कि दरबार में क्या बोलना है। तीसरा दिन दरबार में हाजिरी। तीसरे दिन दरबार पहले से ज्यादा भरा हुआ था। हर दरबारी, सैनिक और यहां तक कि बाहर के व्यापारी भी देखने आए थे
कि आज क्या फैसला होगा। राजमल आत्मविश्वास से भरा सिंहासन के सामने खड़ा था। बीरबल शांत और स्थिर थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अंत में क्या होने वाला है। अकबर ने कहा, राजमल, अपने गवाह पेश करो। राजमल ने 3 लोगों को बुलाया। पहला, उसका नौकर गणेश। दूसरा, एक व्यापारी। तीसरा, एक सिपाही जो उस दिन वहां मौजूद होने का दावा कर रहा था। पहले गवाह ने कहा, मैंने बीरबल साहब को राजमल के घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलते देखा था। दूसरे ने कहा, मैंने भी उसी रात उन्हें बाजार के पास एक व्यापारी से बात करते देखा। तीसरे ने झूठ बोलते हुए कहा, बीरबल ने मुझसे कहा था कि राजमल का सौदा टूट जाएगा। राजमल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये रहा सबूत। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल की सच्चाई की परीक्षा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, क्या तुम इन गवाहों को झूठा साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, झूठ बहुत चतुराई से बोला गया है, पर सच्चाई को बोलने में दिमाग नहीं, सिर्फ दिल की जरूरत होती है। मैं दरबार में एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल बोले, राजमल जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने गवाहों को कहा और कब देखा? राजमल बोला, जी, मेरे घर के पिछवाड़े की गली में रात के समय। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर मैं जहांपनाह से अनुरोध करता हूं कि राजमल और उनके गवाहों को उसी स्थान पर आज रात चलकर सच्चाई साबित करने का अवसर दिया जाए। वहां वही परिस्थिति बनाई जाएगी और जो सच बोलेगा वो अगले दिन दरबार में सिद्ध हो जाएगा। अकबर बोले, बहुत अच्छा विचार है। आज रात सभी वहां उपस्थित रहेंगे। रात का दृश्य, सच्चाई का उजाला। रात का समय, महल के बाहर हल्की ठंडक और हवा चल रही थी। अकबर, बीरबल, राजमल और तीनों गवाह उस स्थान पर पहुंचे जहां कथित रूप से बीरबल को देखा गया था। बीरबल ने मशाले जलवाकर आसपास की दीवारों को देखा। जहांपनाह, ये गली इतनी संकरी है कि 2 आदमी साथ में चल भी नहीं सकते। फिर मेरे जैसा व्यक्ति यहां चोरी छिपे क्यों आएगा, जबकि मेरा घर महल के भीतर है? अकबर ने सिर हिलाया, ये बात सही है। बीरबल आगे बोले, अब राजमल से पूछिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे देखा, पर यहां कोई खिड़की या रोशनी नहीं है, तो उन्होंने देखा कैसे? राजमल हकलाने लगा, वो शायद नौकर ने देखा होगा। बीरबल मुस्कुराए, अब मैं नौकर से पूछता हूं। गणेश, तुमने कहा था कि मैंने काले वस्त्र पहने थे, पर आज रात देखो, कोई भी यहां खड़ा व्यक्ति बिना मशाल के एक दूसरे का चेहरा भी नहीं पहचान सकता। तुमने पहचान कैसे की? गणेश घबराने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। मैं वो कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, झूठ का शरीर सच्चाई की रोशनी में टिक नहीं पाता। मैंने कहा था ना, सच्चाई शांत होती है पर उसकी चमक सबसे तेज होती है। राजमल का झूठ बेनकाब। अकबर ने गुस्से में कहा, राजमल, तुमने दरबार में झूठे गवाह पेश किए। राजमल कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैं बस बीरबल से जलता था। अकबर ने क्रोध में उठकर कहा, तुम्हें मालूम है, दरबार में झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हारे झूठ से हमारे विश्वसनीय मंत्री की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। राजमल जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। जहांपनाह, दया कीजिए, मैंने लालच में आकर गलती की। अकबर ने आदेश दिया, राजमल की सारी संपत्ति जब्त की जाए और उसे राजधानी से बाहर भेज दिया जाए। झूठ की सजा ये होगी कि वो अब किसी राजकीय कार्य में भाग नहीं ले सकेगा। दरबार में बीरबल की सच्चाई की गूंज। अगले दिन दरबार में सब उपस्थित थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, कल रात तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर दरबार की मर्यादा बचाई। तुम्हारे बिना ये दरबार अधूरा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं तो बस इतना जानता हूं, सच्चाई को बचाने के लिए तलवार नहीं, बुद्धि चाहिए।
अकबर हंस पड़े। सच कहा तुमने बीरबल, तुम्हारी सच्चाई ने झूठ की पूरी दीवार गिरा दी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सभी दरबारी एक स्वर में बोले, जय बीरबल, जय न्याय। और उस दिन से दरबार में एक नया नियम बना। जिस व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, उसकी सच्चाई दरबार में स्वयं सिद्ध होगी। उपसंहार, सच्चाई की ताकत। राजमल के चले जाने के बाद दरबार फिर शांत हो गया, पर अकबर के मन में ये बात गहराई से बैठ गई कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। बीरबल अपने कक्ष में बैठे हुए आकाश की ओर देख रहे थे। हल्की हवा चल रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सच कभी हारता नहीं, बस उसकी बारी देर से आती है। दरबार में एक नई गूंज। फतेहपुर सीकरी की सुबह। दरबार की दीवारों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थी। संगमरमर के फर्श पर सैनिकों की तलवारों की चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। बड़ा दरबार सज चुका था। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल, मिर्जा खान और सैकड़ों दरबारी अपनी जगह पर बैठे थे। सम्राट अकबर ने राज सिंहासन पर विराजमान होते हुए कहा, आज दरबार कुछ शांत है। न कोई विवाद, न कोई शिकायत। लगता है मेरी प्रजा सुखी है। तभी पीछे से एक ऊंची आवाज आई, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बहुत बड़ी साजिश का भेद खोलना चाहता हूं। दरबार में हलचल मच गई। वो व्यक्ति था राजमल, दरबार का चतुर लेकिन चालाक व्यापारी। राजमल सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं एक निष्ठावान प्रजा हूं, लेकिन दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी कृपा का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपके खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अकबर ने पूछा, कौन है वो लोग राजमल? खुलकर बोलो। राजमल ने चुपचाप बीरबल की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, वो है बीरबल। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजमल का झूठा आरोप। अकबर ने हैरानी से कहा, राजमल, क्या तुम जानते हो कि तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? बीरबल हमारे सबसे विश्वसनीय मंत्री हैं। राजमल ने घुटने टेकते हुए कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि मेरा आरोप बड़ा है, पर सच है। बीरबल ने राजकोष से सोने की ईंटों के गुम होने का रहस्य छिपाया है। उन्होंने ही दरबार की नजर से सोना गायब किया, ताकि कोई शक न करे। मेरे पास प्रमाण है। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। प्रमाण? राजमल ने एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें किसी गुप्त हस्ताक्षर से लिखा था कि 3 ईंटें राजकोष से बीरबल ने अपने कक्ष में रखवाई है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल शांति से बोले, जहांपनाह, ये पत्र झूठा है, लेकिन सच्चाई को उजागर करने में मजा तभी है जब झूठ अपनी ही चाल में फंसे। मुझे बस 3 दिन का समय दीजिए, मैं खुद साबित कर दूंगा कि गुनाहगार कौन है। अकबर ने कहा, 3 दिन तुम्हें मिलते हैं, पर याद रहे, अगर झूठा निकले तो तुम्हें सजा मिलेगी। राजमल की गुप्त चाल। दरबार से निकलते ही राजमल मुस्कराया। वो अपने नौकर से बोला, अब देखना, बीरबल का नाम मिट जाएगा। मैंने पत्र भी बनवाया है, गवाह भी तैयार है, और 3 ईंटें मैंने खुद छिपा दी है। उसने अपने तिजोरी घर के पीछे एक दीवार में नकली रास्ता बनवाया था, जहां से सोना गायब दिखे, लेकिन वास्तव में वो वही छिपा हुआ था। राजमल की योजना थी, अगर बीरबल कुछ साबित न कर पाए तो अकबर का भरोसा टूट जाएगा और वो खुद दरबार का प्रमुख बन जाएगा। बीरबल की जांच शुरू। दूसरी ओर बीरबल ने दरबार के गार्डों से बात की। उन्होंने राजकोष की ईंटों की गिनती करवाई। सचमुच 3 गायब थी। फिर बीरबल ने राजमल के कक्ष का निरीक्षण करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजमल ने बहाना बनाया, वहां तो मैं पूजा कर रहा हूं, कल आना। बीरबल मुस्कराए, पूजा में सच्चाई का नाम लो, शायद झूठ खुद जल जाए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक योजना रखी, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि राजमल और मैं दोनों दरबार में एक रात पहरा दे। जो सच्चा होगा उसके पास सत्य स्वयं चला आएगा। अकबर ने अनुमति दी।
रात का दरबार, रहस्यमयी पहरा। रात के समय दरबार में सन्नाटा था। अकबर की मूर्ति जैसी शांत आंखें चारों ओर देखते हुए चमक रही थी। बीरबल और राजमल दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। बीरबल ने कहा, राजमल जी, सच्चाई का रास्ता अंधेरा नहीं होता। चलो एक खेल खेलते हैं। राजमल ने घबराकर पूछा, कैसा खेल? बीरबल बोले, हम दोनों दरबार के बीच में एक एक दीपक जलाएंगे। जिसका दीपक सुबह तक बुझा नहीं, वही सच्चा। राजमल ने सोचा, ये तो आसान है, मैं अपने दीपक में तेल मिलाकर जलाऊंगा। पर बीरबल ने अपने दीपक में केवल पानी मिलाया। राजमल ने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, ये क्या कर रहे हैं? पानी में दीपक कैसे जलेगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सत्य के दीप को जलाने के लिए तेल नहीं, विश्वास चाहिए। दोनों ने दीपक रख दिए और दरबार के कोनों में पहरा देने लगे। रात के तीसरे पहर, जब राजमल को लगा कि कोई नहीं देख रहा, वो धीरे से अपना दीपक बदलकर एक झूठा जला हुआ दीपक रख गया। बीरबल ने ये सब देख लिया, पर कुछ कहा नहीं। सुबह का न्याय। सुबह दरबार में अकबर पहुंचे। दोनों दीपक सामने रखे गए। राजमल का दीपक जल रहा था और बीरबल का बुझा हुआ। राजमल ने कहा, जहांपनाह, देख लीजिए, मेरा दीपक जल रहा है, मैं सच्चा हूं। बीरबल झूठे हैं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर नजरों से बीरबल को देखा। क्या कहोगे अब? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक अंतिम प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, राजमल के घर के पिछवाड़े की दीवार खोद दो। राजमल के चेहरे का रंग उड़ गया। सिपाही दौड़े और कुछ ही देर में जमीन के भीतर से 3 सोने की ईंटें निकाल लाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ का दीप भले ही देर तक जलता दिखे, पर उसकी लौ हमेशा चोरी की हवा से चलती है। सच्चाई का दीप भले ही बुझा दिखे, लेकिन उसकी रोशनी दुनिया के अंधेरे को मिटा देती है। राजमल की पोल खुली। अकबर गरज उठे, राजमल, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने दरबार में मेरे सबसे प्रिय मंत्री पर झूठा आरोप लगाया। राजमल जमीन पर गिर पड़ा। जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं बस बीरबल से ईर्ष्या करता था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हें दया का हक नहीं। जो झूठ को सच की पोशाक पहनाता है, उसे दरबार की चौखट पर खड़ा रहने का अधिकार नहीं। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, राजमल की सारी संपत्ति जब्त कर लो और उसे शहर से निष्कासित कर दो। जो सच्चाई से खेलता है, वो खुद अपने खेल में डूब जाता है। अकबर का प्रशंसा और बीरबल का उत्तर। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी चतुराई ने झूठ की जड़ उखाड़ दी। पर बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ईंटें वही छिपी हैं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, झूठ हमेशा अपनी रक्षा के लिए दीवार बनाता है। जब राजमल ने कहा कि उसके घर पूजा चल रही है, तब मैंने देखा कि उसके वस्त्रों पर दीवार की धूल लगी थी। उसी से मैंने अनुमान लगाया कि कुछ छिपाने का काम हुआ है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुम्हारी निगाह न केवल तेज है, बल्कि दिल भी सच्चा है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। तानसेन ने धीमी आवाज में कहा, अगर बुद्धि का संगीत होता तो बीरबल उसकी सर्वश्रेष्ठ धुन होते। उपसंहार, सच्चाई की जीत। उस दिन से अकबर ने एक नया नियम लागू किया, किसी भी आरोप का निर्णय बिना साक्ष्य और सत्य परीक्षण के नहीं होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई को पकड़ने के लिए तलवार नहीं, संयम चाहिए, क्योंकि झूठ हमेशा जल्दी बोलता है और सच धीरे मगर स्थायी होता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को सत्यसेन की उपाधि दी जाती है। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। जय बीरबल, जय सच्चाई। कहानी का संदेश, झूठ चाहे जितना सुंदर दिखे, पर उसका अंत हमेशा बदनामी होता है। सच्चाई को प्रमाण नहीं चाहिए, बस धैर्य चाहिए।
दरबार की नई सुबह। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार हर सुबह की तरह आज भी जगमगा रहा था। लाल पत्थरों की दीवारों पर धूप की किरणें चमक रही थी। सोने के सिंहासन पर बैठे सम्राट अकबर के चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति झलक रही थी। दरबार में बीरबल, तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल और दर्जनों दरबारी अपने अपने आसनों पर बैठे थे। हर दिन की तरह दरबार में मुग्ध में सुझाव और चर्चाएं चल रही थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज कोई दिलचस्प बात नहीं हुई। क्या किसी के पास कुछ ऐसा है जिससे हमारा दरबार जीवंत हो जाए? तभी दरबार के पीछे से एक आवाज आई, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक गंभीर मामला पेश करना चाहता हूं। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी। वो था राजमल, दरबार का धनवान व्यापारी, जो दिखने में विनम्र था पर दिल से चालाक। राजमल का इल्जाम। राजमल हाथ में एक दस्तावेज लेकर दरबार के मध्य में पहुंचा और झुककर सलाम किया। जहांपनाह, आपकी सेवा में मेरा नम्र प्रणाम। मैं दरबार का छोटा सेवक हूं, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर बोले, कहिए राजमल, क्या अन्याय हुआ? राजमल बोला, जहांपनाह, बीरबल जी ने मेरे व्यापार के पैसे अपने पास रख लिए हैं। मैंने उन्हें 50 सोने के सिक्के सौंपे थे ताकि वो दरबार के नाम से कोई माल मंगवाए, पर अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई लेन देन हुआ ही नहीं। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबकी नजरें बीरबल की ओर मुड़ गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल शांत भाव से बोले, जहांपनाह, झूठ हमेशा तेज आवाज में बोला जाता है और सच हमेशा धीमे। राजमल झूठ बोल रहा है। अकबर ने कहा, तो फिर इस मामले का फैसला कैसे होगा? दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, झूठ को पकड़ा नहीं जाता, वो खुद पकड़ा जाता है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन मिलता है। कल इसी दरबार में सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजमल की साजिश। दरबार से निकलते ही राजमल मुस्कराया। वो अपने नौकर से बोला, अब देखना बीरबल कैसे अपनी इज्जत गंवाते हैं। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। दरबार में जो नकली गवाह हैं, वो बोलेंगे कि उन्होंने बीरबल को सोना लेते देखा। उसने 3 गवाह तैयार किए, एक उसका नौकर गणेश, दूसरा एक व्यापारी मित्र और तीसरा एक लोभी सैनिक। राजमल बोला, कल सबको कहना है कि बीरबल ने सोने की थैली ली और कहा कि वो बाद में हिसाब देंगे। बस यही कहना है, बाकी मैं संभालूंगा। राजमल की आंखों में चमक थी। उसे यकीन था कि इस बार बीरबल फंस ही जाएगा। रात का समय, बीरबल की सोच। उस रात बीरबल अपने कक्ष में बैठे विचार कर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। उन्होंने अपने मन में कहा, जब कोई चालाकी करता है तो अपने झूठ को छिपाने के लिए एक और झूठ बोलता है। मुझे बस वो एक झूठ ढूंढना है। उन्होंने एक योजना बनाई। अगर झूठ आग है तो उसे धुएं से पकड़ना होगा। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कुछ निर्देश दिए। कल सुबह से पहले दरबार के चारों ओर मशाले जलवाना और राजमल के घर के पास के कुएं में मेरे कहे अनुसार वो विशेष चीज डाल देना। सेवक ने सिर झुकाया, जैसा आदेश। अगले दिन का दरबार। अगले दिन दरबार पहले से ज्यादा भीड़ भाड़ वाला था। हर कोई ये जानना चाहता था कि बीरबल पर लगे आरोपों का क्या होगा। राजमल आत्मविश्वास से खड़ा था। उसके 3 झूठे गवाह भी तैयार थे। अकबर सिंहासन पर बैठे बोले, तो बीरबल, सच्चाई सामने लाने का समय आ गया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई यहां नहीं, बाहर दरबार के आंगन में छिपी है। अगर आप अनुमति दें तो मैं सबको वहां बुलाना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारी सच्चाई। आंगन में रहस्यमय प्रयोग। दरबार के आंगन में मशालें जल रही थी। बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह,
इस पत्थर को सत्य का पत्थर कहा जाएगा। जो झूठ बोलेगा उसके पांव खुद से छूते ही भारी हो जाएंगे। राजमल मुस्कराया। ये कैसी मूर्खता है बीरबल, पत्थर किसी का सच-झूठ क्या जाने। बीरबल बोले, तो फिर आपको डर कैसा? अकबर ने कहा, ठीक है, जो भी इस मामले में शामिल है वो पत्थर के सामने जाकर अपनी बात कहें। सबसे पहले बीरबल गए। उन्होंने पत्थर के पास जाकर कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने राजमल से कोई सोना नहीं लिया। उन्होंने पत्थर को छुआ और सहज खड़े रहे। अब बारी राजमल की थी। वो आगे बढ़ा, पर उसके माथे पर पसीना था। उसने धीरे धीरे पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही पास आया उसे लगा पत्थर भारी हो गया। दरबारियों में हंसी फैल गई। राजमल पीछे हट गया। मुझे इस तरह के जादू पर भरोसा नहीं। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, ये पत्थर जादू नहीं, डर का प्रतीक है। जिसके दिल में झूठ होता है उसके पांव खुद भारी हो जाते हैं। राजमल का जाल उल्टा पड़ा। अकबर ने कहा, राजमल, तुमने कहा था तुम्हारे पास गवाह है, बुलाओ उन्हें। पहला गवाह आया। मैंने बीरबल को सोने की थैली लेते देखा था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, बहुत अच्छा, तुमने कब देखा? गवाह बोला, 3 दिन पहले शाम के समय। बीरबल मुस्कराए। जहां अपना 3 दिन पहले दरबार बंद था और मैं आपके साथ आगरा में था। इस झूठ का क्या करें? अकबर ने भौहें चढ़ाई। दूसरा गवाह आगे आया। मैंने भी देखा था। बीरबल ने पूछा, कहा? राजमल के घर के आंगन में। बीरबल बोले,